सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पाशो गांधी और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेडिकल एग्जाम होती है जो हम लोग को देनी पड़ती है जब हमारा ऑफर लेटर आ जाता है कॉलेज से, उसके बाद हमको मेडिकल एग्जाम देनी होती है कनाडा के लिए। ठीक है, वैसे मेडिकल एग्जाम सबके लिए सेम होती है, कनाडा, यूएस, यूके सबके लिए यही मेडिकल एग्जाम हमको फॉलो करनी पड़ती है। तो उसी मेडिकल एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा। और गाइस लास्ट तक ये सुनना, रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रीजन ये है कि गाइस मैंने उधर बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रखेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे फिल करवाए उन डॉक्यूमेंट्स के पिक्स मैंने लेके रखे जो मैं आपको आगे वीडियो में वो सारे पिक्स दे दूंगा, बट मैं ब्लर करके दूंगा क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन अंदर होगी। ठीक है, बट मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करनी है, और वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके साथ मैं हूँ तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी चीजें समझाता हूँ। मैं आज के लेक्चर में टोटली आपको समझाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस पूरे मेडिकल एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको क्या क्या कहूँगा गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको बुकिंग कैसे करनी है मेडिकल एग्जाम के लिए। सेकंड गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं मेडिकल एग्जाम के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन रहता है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका कंसल्टेंट है तो उसने आपको बता दिया होगा, बट मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, थर्ड मैं आपको बताऊंगा तो थर्ड मेरा एक्सपीरियंस क्या था उस मेडिकल एग्जाम में वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और फोर्थ आपको लास्ट में क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और फिफ्थ जो पेमेंट होती है वहाँ पे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने पैसे लिए जाने हैं यहाँ से। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको कवर करके अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और सबसे फर्स्ट स्टेप में जाते हैं कि आपको बुकिंग कैसे करवानी है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ आपको बुकिंग कैसे करवानी है इस मेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, सो जल्दी से जाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो गाइस मेरी तो मेडिकल एग्ज़ाम हो गई है, इसलिए मैं अब बुक नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ जिससे आप लोग अपने आप बुक कर सको। ठीक है, सो आप इस डेमो को ध्यान से देखना और अपने आप बुक करने का ट्राई करना। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग गूगल को ओपन कर दो। फिर गाइस आप लोग क्या करो, उसके अंदर आपके सेंटर का नाम सर्च कर लो। ठीक है, मेरा तो केडी था, बट इधर मैं सर्च कर रहा हूँ एसपीएस अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर आप लोग क्लिक कर दो। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सो आप लोग भी क्लिक कर दो, डन। उसके बाद गाइस आपको वो कंट्री पूछेगी तो उसमें आपकी कंट्री आप लोग सिलेक्ट कर दो। मेरी पर्सनली कनाडा है तो मैं कनाडा सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर गाइस बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दो। उसके बाद गाइस वो लोग आपसे क्या करेंगे, डिटेल फिल करने के लिए कहेंगे। ठीक है, सो आप लोग इधर डिटेल फिल कर दो। वैसे अभी मैं रैंडमली डिटेल फिल कर देता हूँ, तो आप लोग अपनी डिटेल ऐसे अच्छे से फिल कर देना। ठीक है, मैं अभी रैंडमली कुछ भी ओके गाइस, अब इतनी डिटेल आपने फिल कर दी, उसके बाद आप लोग सबमिट पे
लोग प्रोसीड टू पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हो और फिर फाइनली गाइस आप लोग पेमेंट कर दो और आपका मेडिकल बुक हो गया। ठीक है, डन है। ओके गाइस, तो ये जो हमारा बुकिंग का पार्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो गाइस ओरिजिनल पासपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, तो ओरिजिनल पासपोर्ट तो ले ही जाना। ठीक है, उसके साथ सेफ्टी के लिए आपको 2 पासपोर्ट की कॉपी ले जानी है। मैं एक सजेस्ट करूंगा बट दूसरी काम कहीं पे भी लग सकती है। ठीक है, इसलिए 2 पासपोर्ट की कॉपी ले जाओ प्लीज, एक ओरिजिनल पासपोर्ट और 2 पासपोर्ट की कॉपी आपको ले जानी है। तीसरा गाइस कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अब कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको क्यों ले जाना है? वेल आपको लोग 2024 और 25 में दे रहे हो तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट सेफ्टी के लिए ले जाओ यार, क्या गलत है, एक सिर्फ कॉपी निकालनी है, ले जाओ, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाओ। थर्ड आपको बताओ तो एलओए ऑफ योर कॉलेज, एलओए मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये ऑफर लेटर आपको मिला होगा आपकी कॉलेज से, वो उसकी एक प्रिंट करवा के आप ले जाओ, कहीं पे काम नहीं आएगा बट प्लीज ले जाओ। ओके गाइस, और फोर्थ गाइस मैं आपको बताऊं तो फोर्थ में आप लोग क्या ले जाओ तो आधार कार्ड ले जाओ और आधार कार्ड की 1-2 कॉपी ले लो, बस ये 4 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। एक तो पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी 2 कॉपीज, उसके बाद सेकंड आपको ले जाना है कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट, उसके बाद थर्ड आपको ले जाना है एलओए ऑफ योर कॉलेज, एंड जो फोर्थ है वो आपको ले जाना है आधार कार्ड और उसकी कॉपी। इतने डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाने हैं और आप ले ही जाओ, कॉपीज उन सबकी ले लो। रीजन क्या है, वो लोग कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, उनका दिमाग सही ना भी हो, इसलिए आप लोग क्या करो, आप अपनी सेफ्टी के लिए ले लो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था जब मैं ये मेडिकल एग्जाम देने गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गाइस, तो अब मैं यहाँ घर से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट केडी हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, मेरा जो पर्सनली जो मैंने हॉस्पिटल मैंने बुक किया था वो था केडी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ केडी हॉस्पिटल के गेट पे। ठीक है, तो आप लोग देखो ये हमारा हॉस्पिटल केडी हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारा मेडिकल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए केडी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ केडी हॉस्पिटल के और मैं अभी बैठा हुआ हूँ वेटिंग रूम में। सो हमको क्या करना है गाइस, ये जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वेटिंग सेक्शन है। ठीक है, ये वेटिंग सेक्शन और वहाँ पे जो सामने बैठा है वो जो है डेस्क। ठीक है, उस डेस्क पे आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करके देना है। वो फॉर्म क्या है और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसके डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, अब जैसे ही आप लोग हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, बैठोगे वेटिंग में, तब आपको 2 फॉर्म फिल करने होते हैं। अब जो पहला फॉर्म है वो आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने चीजें ब्लर कर दी है बट आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, जो आपको जो दिख रहा है, नेम दिख रहा है, पासपोर्ट नंबर दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग घर से अभी सीख लो। ठीक है, इतना हो गया गाइस। अब हम लोग जाते हैं दूसरे फॉर्म में, ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्म, एकदम सिंपल फॉर्म है, ये भी आप लोग देख लो, ऐसे आपको फिल करना है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए एक पेन लेके जाना। हो गया, आपने ये 2 फॉर्म फिल कर दिए, अब बात खत्म हो गई गाइस। अब ये 2 फॉर्म फिल करके आप लोग क्या करो, उस डेस्क पे सबमिट कर दो। जैसे आपने डेस्क पे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो लोग आपको क्या करेंगे, आपको एक रूम नंबर देंगे और वो रूम नंबर आपको वो कहाँ लिख के देंगे, उन्हीं 2 फॉर्म के ऊपर आपको एक रूम नंबर लिख के देंगे। ठीक है, अब मेरी पर्सनली बात करूँ तो मेरा जो रूम नंबर था वो था 152। ठीक है, फिर मैं वहां से मैं डायरेक्टली अंदर गया और ये जो आपको दूसरी क्लिप दिख रही है जिसमें वहां मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा जो रूम नंबर है वो 152 है, वो यहाँ से हमारी फर्स्ट टेस्ट चालू हो गया था गाइस। ये था मेरा फर्स्ट टेस्ट। अब इस फर्स्ट टेस्ट में मुझे क्या करवाया वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर मुझसे उन लोगों ने क्या क्या करवाया, तो सबसे पहले उन्होंने मेरी हाइट चेक की, उसके बाद उन्होंने मेरा वेट चेक किया और फिर उन्होंने मुझे एक सामने दीवार पे खड़ा रहने के लिए कहा और मेरी क्या की आइस चेक की। उन्होंने मुझे कुछ वो लेंस पहनाए और फिर उनसे मुझे वहाँ पे रीड करने के लिए कहा कि लास्ट 3rd लाइन थी वो आप लोग रीड करो। तो मैंने वो रीड कर दी, बहुत ही सिंपल था और मुझे तो चश्मे वैसे भी है ही नहीं। और वैसे ही मेरे क्या हुआ, हाइट वेट और आई चेकअप मेरे जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें हो गई। उसके बाद क्या हुआ गाइस, तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा, जिस रूम में मैंने ये जो हाइट वेट और आई चेकअप करवाई थी उसी रूम में मैंने उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप लोग अब डायरेक्टली जाओ और पेमेंट कर दो, क्योंकि अब मुझे पेमेंट करना था। तो फिर मैं बाहर गया और एक बात जो मैं आपको बता दूंगा, इस ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना, मेडिकल में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आप कभी भी कहीं पे भी जाओ तो आप लोग को चीज़ें पूछ लो किसी से। ठीक है, शर्माओ मत, इंट्रोवर्ट मत बनो। आप लोग कनाडा जा रहे हो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनो, आप लोगों से पूछो। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा वहाँ पे, तब जाके मेरा बहुत ही टाइम पे खत्म हुआ मेडिकल एग्जाम, वरना 2 3 4 5 6 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे ही। ठीक है,
सो मैंने क्या किया, सबसे ऐसे पूछता रहा मैं, इसलिए मेरा क्या हुआ, गाइडेंस मिल गई और मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया काम, ठीक है। अब क्या होता है, देखो आप लोग है ना, वहाँ पे जो बच्चे आए हुए होते हैं या तो फिर बड़े होते हैं, उनसे आप लोग बात करो, कम्युनिकेट करो और फ्रेंडशिप करो, ठीक है। मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरे वहाँ पे बहुत सारे थे जो कनाडा जा रहे थे और मेरे जैसे एज के थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन सबसे बात की, उनसे दोस्ती की, और मैं सैनिका कॉलेज में जा रहा हूँ जैसे आपको पता है। तो जैसे ही मैं सैनिका कॉलेज में जा रहा हूँ तो मुझे टोरंटो के अराउंड के कनेक्शन चाहिए, ठीक है, टोरंटो के अराउंड मुझे फ्रेंड्स चाहिए थे, तो वो मुझे गाइड कर सके, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की और वो लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, अभी भी वो लोग मुझसे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करो, उधर जाके फ्रेंड्स बनाओ, जितने हो सके उतने ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। आपको ही हेल्प करेंगे यार, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। फिर मैं कहा गया 152 नंबर पे, जैसे ही मैंने आई चेकअप खत्म करवाया, अब सबसे पहले मुझे करवाना था पेमेंट, तो मैं क्या गया, पेमेंट सेक्शन पे गया, ठीक है। पेमेंट में मैं उधर ये जो आपको दिख रहा है, अब मैं आपको क्लिप शेयर कर रहा हूँ, तो उस क्लिप शेयर में आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पे मुझे क्या करना था, पेमेंट करनी थी। अब मेरी जो पेमेंट थी वो थी 5000 रुपीज़ था मेरा, परफेक्ट 5000 रुपीज़ थी, और मैंने 5000 रुपीज़ पे कर दिए। वेल मैं तो कैश लेके गया था तो मैंने डायरेक्टली कैश पे कर दिया। उधर कुछ ऐसे झंझट थी नहीं, वो लोग ऐसे नाम बुलवाते थे और हमको जैसे ही वो लोग नाम बोले हमको वहाँ पे पेमेंट करने जाना था, ठीक है। मुझे लगा मैं उनको पूछ लूँ, तो उन्होंने बोला कि आपका नाम आएगा, आप थोड़ी देर के लिए बैठो, तो मैं वहाँ पे बैठा और जैसे ही मेरा नाम आया मैंने उनको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद मैं डायरेक्टली गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ पे मुझे रजिस्टर करवाना था, तो वो लोग मुझे एक डॉक्यूमेंट देंगे, वो डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको भी स्क्रीन पे शेयर करूँगा, उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है और उनको दे देना है, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको वो लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर जैसे ही मेरा ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो फिर मैं डायरेक्टली चला गया कहाँ पे, मेरी दूसरी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मेरी दूसरी एग्जाम का जो आपको क्लिप दिख रही होगी, उसमें जो रूम जो उस साइड लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सैंपल कलेक्शन, उस रूम में था मेरा यूरिन एंड ब्लड सैंपल कलेक्शन का, ठीक है। वो लोग आपको अंदर बुलाएंगे, आपका नाम आएगा, आप लोग जैसे ही अंदर जाओगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग का सबसे पहले तो वो लोग ब्लड लेंगे, वो आपका ब्लड लेंगे और आपका यूरिन लेंगे, उन दोनों का वो लोग एक सैंपल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे और हम लोग जाएंगे उसके बाजू वाले रूम में, जो उसके एग्जैक्ट बाजू में था, वहाँ पे था एक्सरे के लिए। अब एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में आपको दो चीजें करने की होती है, एक तो होता है शोल्डर और चेस्ट का एक्सरे, ठीक है। वो दोनों का एक साथ ही ले लेंगे, शोल्डर और चेस्ट का एक्सरे। जैसे आपका खत्म हो जाएगा, आपका सारा काम खत्म हो गया, मेडिकल आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग बाहर जाओगे, वहाँ पे जो स्टाफ होगा उससे आप लोग पूछ लेना कि आपको कहाँ पे जाना है। आप लोग जैसे ही बाहर जाओगे, फाइनली आपको वो लोग कहेंगे कि आपको अब जाना है डॉक्टर चेकअप के लिए, ठीक है। सो वहाँ से आप लोग जो भी होगा, उधर से आप लोग डायरेक्टली चले जाना डॉक्टर चेकअप के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे था मेरा डॉक्टर चेकअप, आप लोग देख सकते हो। अंदर जाकर डॉक्टर आपको दो तीन चीजें पूछेगा। मैं जैसे अंदर गया, मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आपको पहले कोई मेडिकल इश्यू था, मीन्स आपको कुछ फ्रैक्चर था, ऐसा कुछ था आपका, तो वैसे मुझे कुछ था नहीं, तो मैंने उनको मना कर दिया, डेट्स इट। फिर ऐसे ही उन्होंने मुझसे दो तीन क्वेश्चन पूछे और फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। जैसे मैं बाहर आया, मुझे ऐसे दो तीन फॉर्म मिल गए, जिसको आप लोग को जो फोटोज हो गए वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे आपको फॉर्म मिलेगी, ये आपके लास्ट फॉर्म होंगे और ये आपके काम के फॉर्म होंगे, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग ये सब सारी चीजें लेके बाहर निकल जाना। जैसे आपको ये फॉर्म मिल गया, आपका डॉक्टर चेकअप खत्म हो गया, फिर आप लोग किसी से पूछ लेना बस मुझे और कुछ करना है या नहीं करना है। वैसे और कुछ करने का नहीं होता, जैसे आपका डॉक्टर चेकअप हो गया, वो आपका लास्ट पार्ट था, उसके बाद आपको बाहर जाना है। बट फॉर सेफ्टी आप लोग आजू बाजू पूछ लेना कि और कुछ मुझे करना है, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना है तो फिर वो लोग आपको मना करेंगे। जैसे आपको वो लोग मना कर दे, आप लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल के बाहर निकल जाना और आपका यहाँ पे मेडिकल प्रोसेस हो जाता है खत्म, ठीक है। इतना सिंपल प्रोसेस था गाइस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और फाइनली आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग संभाल के रखना, या तो फिर आपके कंसल्टेंट को दे देना, ठीक है। बस इतनी चीजें कर लेना, डेट्स इट, आपका मेडिकल एग्जाम अच्छे से खत्म हो गया। वेल मेरे खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे तो वहाँ पे बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए गाइस। क्योंकि जितना आप लोग ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, उतनी आपके क्या करेंगे, कनेक्शंस बढ़ेगी, ठीक है। और कनेक्शन बढ़ाना हमारा मेन काम है, ठीक है। सो बातें करो और सबको पूछते रहो कि आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है, डेट्स इट। ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस मेडिकल एग्जाम के लिए, और आई होप सो आपको मजा आया होगा आज के इस वीडियो में। और ऐसे ही और कैनेडियन व्लॉग्स की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बायोमेट्रिक्स का भी वीडियो भी आएगा, तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त जो लोग कनाडा जा रहे हैं उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। और दैट्स इट गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।